नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब से मिले विचारों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हाँ। इसका शीर्षक है अकेलेपन की कला, आत्मखोज और शांति। हमें इसका एक डिटेल्ड सारांश मिला है और ये ना अकेले होने के आइडिया को बिल्कुल एक नए पॉजिटिव नजरिए से दिखाता है। बिल्कुल। आमतौर पे तो लोग घबराते हैं अकेलेपन से। हाँ, बिल्कुल उसे कमी की तरह देखते हैं, है ना? हाँ। लेकिन आज हमारा मकसद ये समझना है कि भाई ये जो अकेलापन है जिससे हम अक्सर डरते हैं, वो असल में हमारे पर्सनल ग्रोथ, हमारी क्रिएटिविटी और यहाँ तक कि हमारी अंदरूनी ताकत का एक पावरफुल सोर्स कैसे बन सकता है। सही बात है। हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस किताब के हिसाब से अकेलेपन को डर की चीज से ताकत में कैसे बदलें। बिल्कुल। और ये चर्चा शुरू करने से पहले ही एक बहुत बेसिक लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा। हाँ। और अकेला महसूस करना यानी लोनलीनेस। अच्छा। ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, अलग अनुभव हैं। हाँ, ये जरूरी है। समाज अक्सर ना इन दोनों को मिला देता है। मतलब कोई अकेला रहता है तो सोचते हैं बेचारा है या अधूरा है। सही कहा। लेकिन ये सोच, जैसा आपने कहा, अकेले होने को नेगेटिव नहीं देखता, बल्कि एक कीमती मौका मानता है। मौका किस चीज का? खुद से जुड़ने का, अपने अंदर की दुनिया को समझने का। ये उस सोच को चैलेंज करता है कि खुश रहने के लिए हमेशा बाहर किसी की जरूरत है। हाँ, और यही हमें इस सोर्स के पहले इंपॉर्टेंट लेसन पर ले आती है कि एकांत का मतलब अकेलापन महसूस करना नहीं है। बिल्कुल। मतलब आप फिजिकली अकेले हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप इमोशनली भी अकेले या उदास हैं। राइट। किताब कहती है कि ये एक्चुअली बाहरी दुनिया के शोर शराबे से हटकर खुद से दोबारा कनेक्ट करने का, खुद को सुनने का एक कीमती वक्त है। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। ये इंटरेस्टिंग है सोचना, क्योंकि हम अक्सर अपनी पहचान दूसरों के साथ रिश्तों में ही ढूंढते हैं, है ना? हाँ। तो फिर अकेले रहकर खुद को बेहतर कैसे जान सकते हैं? ये गहरा सवाल है। सोर्स ये बताता है कि अकेले का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट गए। अच्छा। बल्कि ये अपनी दिशा बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ने जैसा है। अंदर की तरफ। हाँ, सोचिए ना, रोज की भागदौड़, लोगों की उम्मीदें, सोशल मीडिया का प्रेशर, ओ हाँ। इन सब के बीच हम अक्सर अपनी असली जरूरतें, अपनी इच्छाएं, उन्हें सुनना ही भूल जाते हैं। सही बात है। तो किताब ये सुझाव देती है कि अकेले होने के डर का सामना करने के बजाय हम इसे जानबूझकर अपनाएं, इसे चुने मतलब एक्टिवली। हाँ, एक एक्टिव चॉइस। ये एक ऐसा टाइम है जब हम बिना किसी बाहरी जजमेंट या उम्मीद के खुद के साथ ईमानदारी से बैठ सकते हैं। हाँ। अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स, अपनी बॉडी क्या कह रही है, उसके प्रति अवेयर होने की प्रैक्टिस है। जैसे खुद के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना। बिल्कुल, खुद के साथ एक मुलाकात तय करने जैसा। और इसी मुलाकात से हमें दूसरा सबक मिलता है। हाँ। खामोशी में आत्मखोज, सेल्फ डिस्कवरी। अब ये और भी रोचक है। हाँ। सोर्स कहता है कि एकांत हमें अपने असली मूल्यों, हमारे पैशन, हमारे टैलेंट्स और शायद जिंदगी में हमारे गहरे मकसद को पहचानने और समझने में मदद करता है। ओके। जब बाहर का शोर कम होता है, दूसरों की राय, सलाह, वो सब जब शांत हो जाते हैं, तब हमें शांति में अपनी अंदर की आवाज, अपनी इंट्यूशन, उसे सुनने का मौका मिलता है। सही। ये कुछ वैसा है जैसे झील का पानी जब बिल्कुल ठहरा हुआ हो तो आप उसकी गहराई तक साफ देख सकते हैं, अपना अक्स भी क्लियर दिखता है। क्या बढ़िया मिसाल दी आपने। बिल्कुल, जब बाहरी शोरगुल कम होता है तो हमारी अपनी अंदर की दुनिया ज्यादा साफ, ज्यादा मुखर हो जाती है। हाँ। सोर्स इसी प्रोसेस की तरफ इशारा कर रहा है। ये गहरे आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज कब बेस बनता है। समझना कि हमारे लिए सच में क्या मायने रखता है। एग्जैक्टली, हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, कौन सी चीजें या कौन से रिश्ते हमें सिर्फ ऊपरी खुशी नहीं बल्कि एक डीप सेटिस्फैक्शन देते हैं। किताब के मुताबिक ये जो सेल्फ अवेयरनेस की प्रक्रिया है, ये अक्सर एकांत की शांति में ही सबसे ज्यादा पनपती है। हाँ, ये जरूर है कि शुरू में ये खामोशी शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे। हाँ, आदत नहीं होती ना। बिल्कुल, हम इसके आदी नहीं होते, शायद अपने ही विचारों का सामना करना मुश्किल लगे। किताब मानती है कि ये एक प्रैक्टिस है, इसे धीरे धीरे डेवलप करना होता है। ये जरूरी बात है कि ये हमेशा आसान नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद इसी मुश्किल से जूझना हमें तीसरे पॉइंट तक ले जाता है, इमोशनल हीलिंग। हाँ, भावनात्मक उपचार। सोर्स कहता है कि अकेले बिताया गया समय हमें अपनी भावनाओं को, खासकर जो मुश्किल भावनाएं हैं, उन्हें बिना किसी प्रेशर के समझने और उन्हें प्रोसेस करने का मौका देता है। प्रोसेस करना। हाँ, जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, हार्ट ब्रेक होता है,
कोई लॉस होता है, फेलियर मिलता है। बिल्कुल। ऐसे टाइम में ये अकेलापन हमें संभलने, अपने जख्मों को भरने और अपनी मेंटल टफनेस या रेजिलियंस बनाने के लिए जरूरी सेफ स्पेस देता है। हाँ, सोर्स से एक सेफ हेवन या इमोशनल सैंक्चुरी जैसा कुछ कहता है। अच्छा। एकांत एक ऐसा मेंटल स्पेस देता है जहां हम अपनी उदासी, अपना गुस्सा, अपना डर, उसका सामना कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं, बिना इस फिक्र के कि कोई हमें जज करेगा या कहेगा कि अरे जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ, वो प्रेशर नहीं होता। बिल्कुल, ये इमोशनल रेजिलियंस बनाने की एक गहरी प्रक्रिया है। अक्सर हम मुश्किल भावनाओं से भागते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं, लोगों से घिर जाते हैं। हाँ, डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं। सही कहा, लेकिन किताब के अनुसार एकांत हमें इन भावनाओं के साथ ठहरना सिखाता है, उन्हें समझना सिखाता है और धीरे धीरे उनसे हेल्दी तरीके से उभरने का रास्ता खोजने में मदद करता है। एक तरह की अंदरूनी मरम्मत और मजबूती। बिल्कुल, जो शोरगुल में शायद मुमकिन नहीं हो पाती। तो ये सिर्फ इमोशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि हमारे काम और सोच पर भी असर डालता है। हाँ। चौथा सबक इसी से जुड़ा है, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोर्स का तर्क है कि हिस्ट्री देख लीजिए, बहुत से महान विचार, आर्ट वर्क, साइंटिफिक डिस्कवरीज वो शांति और एकांत के पलों में ही पैदा हुए हैं। ऐसा लगता है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग बाहरी डिस्ट्रैक्शन से फ्री होकर ज्यादा खुलकर सोच पाता है, इमेजिनेशन बढ़ती है, विचारों में क्लैरिटी आती है। यहाँ ये बात समझने वाली है कि सोर्स एकांत को सिर्फ आराम करने या कुछ न करने का टाइम नहीं मानता। अच्छा। बल्कि ये एक्टिवली कैसे क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है, इस पर जोर देता है। एक्टिवली कैसे? देखिए, जब हम अकेले होते हैं तो बाहरी दुनिया के इनपुट्स कम हो जाते हैं। फोन कॉल्स, मीटिंग्स, बातचीत। हाँ, वो सब बंद। लेखक का मानना है कि ये मेंटल क्लैरिटी लाता है, मानसिक स्पष्टता। हाँ, जो नए और ओरिजिनल आइडियाज को जन्म देने में मदद करती है, बल्कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, गहराई से एनालाइज करने और अपने विचारों को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से शेप देने के लिए भी जरूरी है। कई राइटर्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, थिंकर्स वो अपने सबसे जरूरी काम के लिए जानबूझकर एकांत चुनते हैं। हाँ, सुना है ऐसा। ये उनके लिए सिर्फ एक पसंद नहीं बल्कि जरूरत होती है। ये बहुत दिलचस्प है कि एकांत एक एक्टिव स्टेट भी हो सकती है, सिर्फ पैसिव नहीं। बिल्कुल। और फिर आता है इस किताब का पांचवां और शायद सबसे पावरफुल सबक। वो क्या है? आंतरिक शक्ति का निर्माण, बिल्डिंग इनर स्ट्रेंथ। अच्छा। सोर्स का तर्क है कि जब हम अकेले में कंफर्टेबल और संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, जब हम अपनी ही कंपनी एंजॉय करना सीख जाते हैं, तो हम अपनी खुशी और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए दूसरों पर अपनी निर्भरता काफी हद तक कम कर देते हैं। ओके, डिपेंडेंसी कम हो जाती है। हाँ, ये पूरी तरह से अंदरूनी ताकत बनाने, एक तरह की इमोशनल सेल्फ सफिशिएंसी डेवलप करने के बारे में है। ये हमें बाहरी हालात और लोगों के रिएक्शन से कम असर होने में मदद करता है। अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये पॉइंट सीधा सीधा इमोशनल फ्रीडम और सेल्फ रिलायंस से जुड़ा है। आत्मनिर्भरता। हाँ, जब हमारी खुशी का, हमारे सुकून का, हमारी वैलिडेशन का सोर्स मेनली हमारे अंदर होता है, तो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल, रिश्तों में उतार चढ़ाव, दूसरों की क्रिटिसिज्म या तारीफ वो हमें उतना हिला नहीं पाती। सही बात है। किताब के अनुसार यही सच्ची आत्मनिर्भरता है। ये हमें डर से मुक्त करती है, अकेले रह जाने के डर से। और इसका एक और अहम पहलू है, ये हमारे रिश्तों को भी ज्यादा हेल्दी और ऑथेंटिक बनाता है। वो कैसे? क्योंकि तब हम रिश्तों में जरूरत या मजबूरी से नहीं जाते। अच्छा। बल्कि सच्ची पसंद, प्यार और कनेक्शन की भावना से जाते हैं। हम दूसरों से जुड़ते हैं क्योंकि हम जुड़ना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हमें अकेले होने से डर लगता है। वाह, ये तो बहुत गहरा पॉइंट है ना? तो इन सभी बातों का सार क्या है? अगर हम इन पांचों सबकों को एक साथ देखें, एकांत बनाम अकेलापन, आत्मखोज, इमोशनल हीलिंग, क्रिएटिविटी और आंतरिक शक्ति, तो सोर्स का फाइनल टेक अवे क्या है? सोर्स का अंतिम निष्कर्ष यही लगता है कि अकेलेपन की कला का मतलब दुनिया से कटकर, समाज से दूर होकर कोई साधु बन जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जानबूझकर चुने गए एकांत को, मतलब अकेले होने की अवस्था को, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, पर्सनल ग्रोथ और सच्ची आजादी पाने के लिए एक पावरफुल और पॉजिटिव टूल की तरह अपनाने की कला सीखने के बारे में है। सही। ये अकेलेपन के प्रति हमारे नजरिए को बदलने की बात है, उसे डर की निशानी से बदलकर ताकत और शांति का प्रतीक बनाने की कला। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब कोई इंसान इस कला में थोड़ा माहिर होने लगता है,
मतलब अपनी कंपनी एंजॉय करना सीख जाता है, अपने अकेलेपन में सुकून पाना सीख जाता है, हाँ, तो वो अंदर से ज्यादा मजबूत, शांत और लाइफ को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। ये जो अंदरूनी स्थिरता है, ये उसे बाहरी दुनिया के चैलेंजेस फेस करने में मदद करती है। और जैसा हमने पहले बात की, ये समझ रिश्तों को भी गहराई और मजबूती देती है। हाँ, क्योंकि फिर आप डर से नहीं जुड़ते। बिल्कुल, ज्यादा बराबरी, ज्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ जुड़ पाते हैं। सोर्स में एक बहुत इंस्पायरिंग कोट है जिसका मतलब कुछ ऐसा है, हाँ, अकेला होना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप इतने मजबूत हैं कि अपने साथ अकेले खड़े हो सकें। वाह, ये वाक्य तो अकेलेपन को लाचारी से हटाकर सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर स्ट्रेंथ से जोड़ता है। एग्जैक्टली। आज की इस पूरी चर्चा से एक विचार जो मेरे जहन में बार बार आ रहा है, वो ये है कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति अक्सर हमें बाहर जुड़ने, सोशल होने, हमेशा लोगों के बीच रहने पर इतना जोर देती है, हाँ, बहुत ज्यादा, कि हम शायद अपने सबसे जरूरी रिश्ते को, मतलब खुद के साथ अपने रिश्ते को, या तो अनदेखा कर देते हैं या उसे कम आंकते हैं। सही बात है। ये किताब हमें उस खोए हुए बैलेंस को फिर से पाने की अहमियत याद दिलाती है। और इसी से जुड़ा एक जरूरी सवाल मन में उठता है। हाँ, बताइए। कि प्रैक्टिकल लेवल पर अपनी खुशी, अपनी संतुष्टि, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए मेनली या कहें कि सिर्फ खुद पर निर्भर होने का असल में क्या मतलब है? ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। हाँ, शायद थोड़ा आइडियलिस्टिक या मुश्किल लगे, पर अगर कोई व्यक्ति इस अंदरूनी ताकत और आत्मनिर्भरता को डेवलप कर लेता है, तो ये उसके रोजमर्रा के जीवन में कैसे दिखेगी? कैसे? उसके फैसलों में, उसके रिश्तों को निभाने के तरीके में, मुश्किलों का सामना करने की उसकी क्षमता में, ये कैसे प्रकट हो सकती है? हाँ, इस पर सोचना और अपने जीवन के कॉन्टेक्स्ट में इसे देखना काफी दिलचस्प हो सकता है।